फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के टॉप 30 क्विज डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है, जैसे KVS है, सुपर टेट है, पैट है, CTET, UP टेट, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर एग्जाम्स जहाँ पे भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हम लोग। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है फ्रेंड्स? परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि परिमाण का मतलब निश्चित परिमाण या निश्चित संख्या को दर्शाता है, तो ये हमारा परिमाण बोधक विशेषण है। बात की जाए विशेषण की, तो विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। बात की जाए संख्यावाचक विशेषण की, तो जैसे जो भी ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, जैसे 2 गुना, 2, 3, 4, 2 लड़के, 3 लड़कियां, या प्रत्येक या गुना में आ जाता है, तो ये सारे जो है हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में किसी का गुण, जैसे वह बहुत बलशाली है, कमजोर, मोटा, पतला, इस तरह हमारे ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाण बोधक विशेषण में हम लोगों ने देख ही लिया है, जैसे 4 गज मलमल है तो इसमें परिमाण को दर्शाता है। इसके बाद हमारा सार्वनामिक विशेषण है, तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और जो विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। जैसे कोई आदमी रो रहा है, तो कोई आदमी रो रहा है, आदमी की विशेषता उन्होंने कोई बता दी, तो यहाँ पर कोई जो है एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का विलोम क्या है? तो समास का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या है? व्यास है। इसी तरह हमारा समस्या का विलोम क्या होता है? समाधान होता है। समस्या का विलोम क्या होता है फ्रेंड? समस्या का विलोम होता है हमारा समाधान। इसमें जो आप देख रहे हैं साहसिक और सामासिक, ये दोनों ही एक प्रत्यय से बने हैं। साहसिक और सामासिक ये दोनों ही हमारे एक प्रत्यय से बने, जैसे साहस, साहस प्लस इक, इसी तरह समास प्लस इक, ये भी हो जाएगा, तो ये समासिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य का तत्सम रूप क्या होता है फ्रेंड्स? शून्य। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है फ्रेंड्स? शून्य। तत्सम और तद्भव, तो तत्सम जो होते हैं संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव जो होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, जैसे सूना का शून्य हो जाता है, हमारा शून दिया है यहाँ पे, तो शून का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शून का हो जाएगा श्रेणु तत्सम, तो शून का तत्सम हो जाएगा हमारा श्रेणु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना मतलब क्या होता है? अप्रिय लगना। और बात की जाए इसके अन्य ऑप्शन की, तो जैसे बहुत प्रिय होना, तो मतलब आंख का तारा होना। कष्टदायक होना मतलब कलेजा फटना, तो कलेजा फटना का होता है हमारा कष्टदायक होना। बहुत प्रिय होना मतलब आंखों का तारा होना। और धोखा देना, धोखा देना का होता है आंखों में धूल झोंकना। तो ये अन्य मुहावरों के अर्थ हो गए फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी किसकी सही है फ्रेंड्स? इसमें अनुग्रहित की, अनुग्रहित की वर्तनी हमारी सही है। और अनुग्रहित का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ। क्या होता है फ्रेंड्स? कृतज्ञ या एहसानमंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध शब्द हैं? तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? पैतृक। क्या है फ्रेंड? पैतृक जो है हमारा शुद्ध शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है पैतृक का? इसका अर्थ होता है पिता संबंधी, तो पिता से संबंधित होता है, पैतृक होता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो इस सा की उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? दंत तालु होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सॉरी, इसका उच्चारण हमारा तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। और दंत के उच्चारण की बात की जाए तो दंत से हमारा बोला जाएगा, जैसे ता है, था है, दा, धा। और ये वाला सा, ये वाला सा जो होता है वो हमारा दंत के माध्यम से बोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसी में, जैसे मूर्धा, यहाँ मूर्छा लिखा है, सॉरी, मूर्धा। तो मूर्धा से हम लोगों का बोला जाएगा टा, टा वर्ग के जो भी हैं, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और इसके अलावा इंगा भी यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें ही दंत, दंत से हम लोगों ने पढ़ ही लिया, मूर्धा से भी पढ़ लिया है और तालु का भी हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगेंगे और प्रत्यय जो हमारे शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो अत्यंत में कौन कौन सा जो है उपसर्ग है फ्रेंड्स? तो अत्यंत में हमारा अति उपसर्ग है। कौन सा है हमारा? अति उपसर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, अति उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों की बात की जाए तो जैसे अतिरिक्त है, अतिशय है, अतिक्रमण है, अत्यल्प है, अत्यावश्यक है, तो ये सारे हमारे अति उपसर्ग से बनते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका। उपत्यका का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? उपत्यका का अर्थ होता है हमारा पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। और इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे सूर्य इस पर्वत के पीछे से निकलता है, तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? उदयाचल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उदयाचल। तो उदयाचल सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, और उपत्यका क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, इसको हम लोग कहते हैं आशु भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है आशु भाषण। और श्रुत लेख क्या होता है? सुनकर लिखना। सुनकर अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो हमारा होता है श्रुत लेख। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं? 18। और हमारे संविधान में 22 भाषाएं बताई गई हैं। संविधान के भाग 8 में संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं बताई गई हैं और ये हमारी बोलियां। तो बोलियां हिंदी भाषा में कितनी होती हैं? 18 होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जैसे इसकी भी हिंदी की उपभाषाएं हैं जो, उसमें पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, तो ये सारी जो हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है हमारा? समाज हो जाएगा। और हमारा प्रत्यय इसमें कौन सा लगा है? तो हमारा एक प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है? एक प्रत्यय जो है हमारा इसमें लगा है। तो सामाजिक जो है, सामाजिक मूल शब्द है और एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है फ्रेंड्स? अखिलेश हैं। कौन है? अखिलेश हैं। और यह पत्रिका जो है वो लखनऊ में प्रकाशित हुई थी। बात की जाए लीलाधर जगूड़ी की, तो लीलाधर जगूड़ी का एक नाटक है जिसका नाम है 5 बेटे। क्या नाम है फ्रेंड्स? 5 बेटे जो है वो इनका एक नाटक है। और एक गद्य भी है, मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार एक इनका प्रमुख गद्य भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, मेरे साक्षात्कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? तद्भव पत्रिका के संपादक तो अखिलेश हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। तो ये किसकी पंक्ति है? ये हमारी जगनिक की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है फ्रेंड्स? जगनिक की पंक्ति है। और इन्होंने पंक्ति कहाँ से ली? इनकी रचना परमाल रासो, परमाल रासो, उसी से ये ली गई है। ठीक है, चंद्रबरदाई का संबंध पृथ्वीराज रासो से है। और फ्रेंड्स, विद्यापति की रचना की बात की जाए तो विद्यापति की रचनाओं में है जैसे कीर्ति कला है, पदावली है, कीर्ति पताका है, तो ये सारी विद्यापति की रचना है। और नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो, बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे जाते हैं, अकाल का पर्यायवाची है। तो अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? दुर्भिक्ष। क्या होता है फ्रेंड्स? दुर्भिक्ष अकाल का पर्यायवाची है। बात की जाए इसके अन्य ऑप्शंस की, जैसे अपरिहार्य, तो अपरिहार्य का पर्यायवाची हो जाएगा अबाध्य, अनिवार्य, अवर्जनीय, ये सारे हमारे अपरिहार्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंधियारा का पर्यायवाची जैसे तम है, स्याही है, तमिश्रा है, तिमिर है, ये सारे हमारे अंधियारा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और अक्षत के पर्यायवाची, तो अक्षत के पर्यायवाची मतलब अक्षत मतलब समूचा, समूचा है,
कल्याण है, संपूर्ण है, ये सारे हमारे अक्षत के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य इसमें से हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये हमारा एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि अध्यापक देखते हैं हमारा एक प्रधान वाक्य हो जाएगा, और ये जो है छात्र पढ़ते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो ये एक आश्रित उपवाक्य है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता है। और इसमें अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, सब सरल वाक्य हैं। और इसमें है एक और, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह एक संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है फ्रेंड्स? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रधान वाक्य है, और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये भी प्रधान वाक्य, तो ये दोनों मिलकर संयुक्त वाक्य बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अप्रत्याशित। इसके बाद इसकी अन्य ऑप्शन पे नजर डालें तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रत्याशा। तो प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? जिसकी आशा की गई हो। तो प्रत्याशा मतलब जिसकी आशा की गई हो। अपरिमेय क्या होता है? तो अपरिमेय मतलब जिसकी माप संभव ना हो, जिसकी माप संभव ना हो, वो होता है हमारा अपरिमेय। और अनाहूत क्या होता है? जो बिन बुलाए आ जाता है, जो बिन बुलाए आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं फ्रेंड। जो बिन बुलाए आता है उसको हम लोग अनाहूत बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है इसमें फ्रेंड्स? भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है, भाववाच्य है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है वहाँ कर्तवाच्य होता है, जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे कर्तवाच्य का एक उदाहरण ले लें, तो जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है, तो रोहित क्रिकेट खेलता है तो रोहित का संबंध जो है क्रिया से है, सीधा क्रिया उसी के अनुसार लगेगी, रोहित के अनुसार, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। बात की जाए कर्मवाच्य की, जैसे गीत गाया गया, कर्मवाच्य का एक उदाहरण है, गीत गाया गया। तो इसमें जो क्रिया का संबंध है वो कर्म से, कि कर्म क्या किया हमने? गीत गाया गया, तो इसमें हमारा कर्मवाच्य है। इसी प्रकार भाववाच्य, तो जैसे भाववाच्य में आ जाता है, मुझसे उठा नहीं गया, उससे चला नहीं गया, उससे खाया नहीं गया, पिया नहीं गया, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो उसमें भाव की प्रधानता होती है और वहां पर भाववाच्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निष्कपट में कौन सी संधि, निष्कपट का संधि विच्छेद करना है हमें। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी धन कपट। तो नी धन कपट। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है हमारी? तो इसमें हमारी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगी और ये हमारा निष्कपट का ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है, कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? मॉरिशस में। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? पहले तो सूरदास की रचना, और किस भाषा की रचना है? तो भाषा कौन सी है फ्रेंड्स? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा जो है हमारी सूरसागर की है। और कृष्ण काव्य की मुख्य धारा की जो भाषा है, कृष्ण काव्य की भाषा जो होती है वो ब्रज भाषा है, और राम काव्य की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? अवधी है। सूरसागर की रचना हमारी सूरदास जी ने की थी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसकी है? तो ये कविता किसकी है फ्रेंड्स? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका कि वीर रस की एकमात्र कवित्री जो है वो यही है, वीर रस की एकमात्र कवित्री जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है फ्रेंड्स? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है?
गुणवाचक विशेषण हमारा क्षेत्रीय में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल शहर में है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आ जाएगा क्षेत्रीय में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है फ्रेंड्स? द्विगु समास है। चौराहा, क्योंकि यहाँ पे संख्या बताई गई है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, तो हमारा वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा इसमें पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा शकुन, शकुंद जो होता है वो हमारा, इसमें ऑप्शन ठीक से नहीं लिया गया, शकुंद जो है हमारा वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। शकुंद जो है, शकुंद का मतलब होता है सुस्त, आलसी। तो यहाँ पर शकुंद था फ्रेंड्स, दा था। ठीक है, तो शकुंद जो है हमारा वो जो सुस्त है, मूढ़ है, मंद है, आलसी है, इन सब के पर्यायवाची हैं। इसके बाद बात की जाए पक्षी के पर्यायवाचियों की, तो पक्षी के प्रमुख पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। जैसे खग है, नभचर है, शकुनी है, तो इसमें शकुनी भी हमारा पक्षी का ही पर्यायवाची है। वेहग है, द्विज है, शकुंत है, ये सारे हमारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द है, तो जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? कौतूहल। कौतूहल, उत्कंठा, उत्सुकता, ये सारे हमारे जिज्ञासा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद बात की जाए इसके अनऑप्शन की, तो उदक, उदक किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? तो उदक हमारा, उदक के पर्यायवाची हैं पानी, सलिल, पय, मेघ पुष्प, तो ये सारे हमारे उदक के पर्यायवाची हैं। ओके फ्रेंड्स। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अवनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनी। अवनी इसका हो गया। और इसके ऑप्शन को देखें तो भूधर, भूधर किसका पर्यायवाची है? तो भूधर हमारा पर्वत है, नागपति, अचल, तुंग, तो पर्वत का पर्यायवाची भूधर हो जाएगा। और विटप जो है वो हमारा पेड़ का पर्यायवाची होता है। विटप किसका होता है? पेड़ का पर्यायवाची होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर्यायवाची में से कलापी का पर्यायवाची कौन सा है? तो कलापी का पर्यायवाची शब्द बताना इसमें, तो कलापी किसका पर्यायवाची? मोर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? मोर का पर्यायवाची हमारा कलापी है। मोर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे सिखी है, और इसके अलावा हमारा सीतापांग है, मेहप्रिय है, ये सारे जो हमारे मोर के अन्य मुख्य पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए मृग के पर्यायवाची, तो मृग के पर्यायवाची में आ जाएगा सारंग। क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। इसको कृष्ण सार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण सार। तो ये हमारे मृग के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। तो प्राची का विपरीत क्या होता है? प्रतीची। प्राची का विपरीत क्या होता है? प्रतीची। तो प्राची का मतलब क्या होता है? प्राची का अर्थ होता है पूरब। प्राची का अर्थ होता है पूरब। और प्रतीची का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है पश्चिम। और इसके बाद उदीची, उदीची का अर्थ होता है उत्तर। उदीची का अर्थ क्या होता है? उत्तर, नॉर्थ। और इसके अलावा हमारा अवाची का अर्थ होता है दक्षिण। अवाची, तो अवाची का अर्थ होता है हमारा दक्षिण। तो ये भी आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है, अवाची और उदीची। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संवाद का संधि विच्छेद होगा। तो संवाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम प्लस वाद, संवाद का संधि विच्छेद है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनस्ताप। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो मनस्ताप का हमारा संधि विच्छेद रहेगा मना धन ताप। मना धन ताप, ये हमारा इसमें विसर्ग संधि है और ये इसका मनस्ताप का संधि विच्छेद है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। यथा है, ये सारे शब्द जो हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। इसमें प्रथम पद जो होगा वो प्रधान होगा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार।
तो चलिए फ्रेंड, ये हम लोगों के आज के क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और एक आध दो नंबर के प्रत्येक एग्जाम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।